आज आपसे शेयर करते हैं जबरदस्त टेस्टी डिलिशियस और बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी मिनी चमचम रसगुल्ला को कि खाकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बनाने में तो इतना ज्यादा आसान है कि आप पहली बार में ही इसे बना लेंगे। मीठा खाने का मन हो तो बाजार से न लाके बहुत ही सस्ते में आप इसे घर पर आराम से तैयार कर लेंगे, सिर्फ घर पर रखे दो ही सामान से, जिसको कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं। धीमे इतने ज्यादा नरम मुलायम बने हैं कि मुंह में रखते ही ये घुल जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। को बनाने के लिए हमने यहाँ पर काऊ मिल्क का इस्तेमाल करा है, जो कि पेस्चराइज्ड मिल्क है। क्योंकि इसमें चिकनाहट बहुत ही कम है। हर की महंगी मिठाई को भी हम घर पर बहुत ही सस्ते में तैयार कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और फिर इसमें हमने दूध को डाल देना है। यहाँ पर हमारे पास 2 कप और थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 1/4 भर का यहाँ पर दूध है। 12 कप 200 ml का है, यानी कि हमने यहाँ पे 400 ml दूध को ले लिया है। पैन में डाल देना है और फिर हमने इसको लगातार चलाते हुए एक उबाल दे देना है। उबलते लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो इसको हम लगातार चला रहे हैं और हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब दूध को इसी तरह से 5-7 मिनट और अच्छे से चलाते रहेंगे और हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि इसमें धुआं बिल्कुल भी ना रहे और ये हल्के से ठंडा हो जाए, तभी इसका सॉफ्ट छेना बनकर तैयार होगा। तो हमने इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है विनेगर, इसकी हम 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं कटोरी में और इसमें साथ में 2 बड़े चम्मच पानी भी मिला देते हैं कि दूध हमारा झटके से ना फटे और ये बहुत ही सॉफ्ट छेना बनकर तैयार हो। तो हमने इस डाइल्यूट किए हुए विनेगर को सारे दूध पे इस तरह से फैलाते हुए डाल रहे हैं और दूध में मिला के अच्छे से चला देते हैं। इस तरह से कटोरी वाले विनेगर को हमने थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार डाला है और 2-4 बार डालने के बाद ये दूध अब अच्छे से फट चुका है। देख सकते हैं कि कितना ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट सा छेना बनकर तैयार हो चुका है। अब इस छेने को हम पानी से अलग कर देते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ी छन्नी ले ली है और उसके ऊपर हमने मलमल का कपड़ा रख लिया है। आप चाहे तो सूती कपड़ा भी लगा सकते हैं। उसमें हम ये सारे छेने के पानी को डाल रहे हैं, जिससे कि अच्छे से हम छेने को इकट्ठा कर सकें। और जो इसका पानी बचा है वो भी बहुत पौष्टिक है, हम दाल सब्जी में डालने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो फिर इसे आटा भी गूंद सकते हैं। उसके पहले इसको चख कर देखा जा सकता है कि कितना खट्टा है और कितना मीठा है और कितना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। को हमने इस कपड़े में इकट्ठा कर लिया है और अब इस खुले पानी में नल के नीचे हम इसे अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसका खट्टापन अच्छे से निकल जाए। ऐसे हमने छेने को दबाते हुए अच्छे से इस पोटली को हमने निचोड़ लिया है और पानी जितना निकल सकता है इसमें से निकाल लिया है। और अब हमने इसको लटकाकर 15-20 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देना है। हम तब तक चाशनी को तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी, जो कि हमारा कप 200 ग्राम के बराबर है और इसके बराबर हमने यहाँ पर 3 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 400 ml दूध को ही लिया है। से हमने चीनी और पानी को मिलाकर रख दिया है। तो रखिए, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको अच्छे से खोल लेते हैं। इसे हमने पहले अच्छे से बिखरा लेना है। तरह से हथेली को गोल घुमाते हुए हमें सारे छेने को अच्छे से मसलना होगा, जिससे कि बहुत ही स्मूथ हो जाए। इस तरह से हमने अब छेने को खोल लिया है। तो इसको हम इस तरह से अच्छे हाथ को दबाते हुए इसको हम इस तरह से घुमाते हुए मसलेंगे। अच्छे से हमें इसे क्रश करना है। इसे हाथ को घुमाते हुए हमें इसे लगातार चलाना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक हमें इसे बहुत ही अच्छे से मसल के स्मूथ करना है, जब तक कि इसके सारे कण एक दूसरे में अच्छे से समा नहीं जाते और ये मक्खन जैसा स्मूथ नहीं हो जाता है। और अब हमारा छेना बहुत ही अच्छे से मसला जा चुका है। तो अब हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसको भी हम छेने में थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं। डालने से हमारे रसगुल्ले फूलते भी हैं और इनमें चमक भी आती है। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर को ले लिया है और साथ ही में हमने यहाँ पर ले लिया है 2 चुटकी भर बेकिंग पाउडर। हमें सिर्फ 2 चुटकी ही डालना है। इसके डालने से हमारे रसगुल्ले बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होंगे।
साथ ही में हमने यहाँ पर 1/4 पर यहाँ पर बारीक वाली सूजी को डाला है, जिससे कि हमारे छेने का एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें सूख पाएगा। और अब इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से हमने अलट पलट कर मिक्स कर देना है। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इन्हें फिर से एक बार अच्छे से मसल लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसको भी हमने रोल कर अच्छा सा स्मूथ कर लिया है। हमने इसे छोटे छोटे बराबर के हिस्सों में तोड़ लेना है और अब इसको हम रब करके अच्छे से मसल कर गोल करेंगे। हम यहाँ पर बना रहे हैं चमचम मिनी रसगुल्ला। इस तरह से दोनों हथेलियों की सहायता से इन्हें हम दबाते हुए अच्छा सा गोलाकार दे रहे हैं और इस तरह से हमने सारी ही लोइयों को तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमें एक विशेष बात का ध्यान देना होगा, इस समय इनमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें लगे कि क्रैक्स हैं तो फिर आप इसको फिर से अच्छे से मसल लीजिएगा 2-3 मिनट के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 2 कप दूध से हमारे यहाँ पर लगभग 20 पीसेस बनकर तैयार हो चुके हैं। पैन में जो चीनी और पानी मिलाकर रखा था उसको हम तेज आंच पे हम इसको उबाल अच्छे से दे लेंगे, ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से बबल्स आ सके। इसको ढक के रखे हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से अब वो बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और चीनी भी इसमें अच्छे से घुल चुकी है। तो हमने पहले इसमें एक पीस को डाल के देखा है, ये अच्छे से पानी के साथ बॉईल हो रहा है। तो बाकी भी सभी पीसेस को हमने इसमें एक एक करके डाल दिया है, ताकि पानी का भी उबाल अच्छे से बना रहे और ये सब अच्छे से बबल्स में पकती रहे। हमने सारे पीसेस को इसमें डाल दिया है और इस तरह से हम 5 मिनट के लिए इसे हम बिना छुए इसी तरह से पकने देते हैं। चम्मच की सहायता से बिल्कुल भी अलट पलट नहीं करना है, नहीं तो फिर ये अभी फट सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है। और फिर अगले 5 मिनट के लिए हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है और आंच तेज होने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और इनमें चाशनी भी बराबर है, इसमें चाशनी भी कम नहीं हुई है और ये अब अच्छे से इसमें सिक पा रहे हैं। थोड़ा सा हमने सावधानी के साथ कढ़ाई को हिला भी दिया है, जिससे कि अच्छे से अलट पलट हो सके। अब इनको सिकते लगभग 5 मिनट और हो चुके हैं, यानी कि हमने 10 मिनट तक इन्हें अच्छे से पका लिया है और अब हम इनका ढक्कन हटा देते हैं। खुद हमने इन्हें 5 मिनट और अच्छे से पका लिया है और हमें लग रहा है कि थोड़ी इसमें चाशनी कम हो रही है, तो हमने बगल में एक बर्तन में 1 कप पानी और अलग से गर्म कर लिया है और उसको अब हम धीरे धीरे इस पे डाल रहे हैं, जिससे कि इसमें चाशनी कम ना हो, नहीं तो फिर ये दब सकते हैं। इन रसगुल्लों को हमने 5 मिनट तक और इसमें अच्छे से उबाल दे दिया है। इस तरह से कुल 15 मिनट तक हमने इनको अच्छे से रख के पका लिया है और अब ये अच्छे से पक चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब हमने इन्हें अलग बर्तन में निकाल लिया है और साथ ही में हमने इन पर 2 बड़े चम्मच भर गुलाब जल डाल दिया है, जिससे कि बहुत ही अधिक खुशबूदार हो जाएं। इस खुशबूदार चाशनी वाले बर्तन में हमने इन्हें रख के रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि और भी अधिक ये ठंडे, रसीले और खुशबूदार हो जाएं। इस तरह से बहुत ही ज्यादा रसीले, मजेदार, मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऐसे जब बनाए तब बनाएं और जितना मन चाहे उतना जी भर के खाएं। और भाई खाने में तो ये बहुत ही जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया और जालीदार बनकर अंदर से तैयार हो चुके हैं। इस तरह से इस आसान तरीके से मजेदार रसीले रसगुल्ले घर पे बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।